जय वृंदावन धाम की राधा युगल किशोर की जय हो। यह लाहौर के सालिम गेट बाजार की घटना है। एक वृद्धा किसी कपड़े की दुकान पर कपड़ा देख रही थी। एक बालक उसके साथ था। दुकानदार ने तरह तरह के रेशमी थानों के ढेर उसके सामने रखे थे। अचानक उसकी दृष्टि पड़ी एक वेश्या पर, जो साड़ी और बुर्खा पहने तांगे में जा रही थी। उसे देखते ही एक मधुर कल्पना बिजली सी उसकी पहुंच गई उसके मन में, और एक मधुर स्मृति खेल गई उसके अधरों पर। विस्तारित नेत्रों से वह कुछ देर उस वेश्या को ऊपर से नीचे तक देखती रही। फिर पास बैठे बालक की पीठ पर हाथ मारकर बोली, नंदलाल, झट से एक तांगा तो कर ला। नंदलाल भाग गया और तांगा ले आया। वृद्धा उसके साथ तांगे पर बैठ गई। तांगे वाले से बोली, वह जो तांगा आगे जा रहा है ना, उसके पीछे पीछे ले चल। दुकानदार भौचक्का सा देखता रह गया। उसे लगातार वृद्धा को कोई प्राणों की संजीवनी दिख गई हो, जिसे देखते ही वह सुध बुध खो एकदम उसके पीछे भाग पड़ी। कुछ दूर जा वह तांगे से उतरी और वैश्या के पीछे पीछे जून मंडी में उसके कोठी पर चढ़ गई। उसे देख वैश्या अचंभित कालीन, मसनत और तकियों से सजे उस कमरे में वृद्धा को एक गलीचे पर आदरपूर्वक बिठाकर उसने पूछा, माँ, आप कहाँ से आई हैं? मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? वृद्धा ने कहा, मैं वृंदावन में रहती हूँ। मेरी एक बहू है, उसके लिए दुकान पर कपड़ा देख रही थी। सहसा मेरी दृष्टि पड़ी आपकी इस साड़ी पर और बुरखे पर। जब मैं यहाँ तक खींची चली आई, मैंने सोचा आपसे पूछूं ये कपड़ा कहाँ से खरीदी, जिससे मैं भी ऐसे ही कपड़े लेकर बहू का लहंगा और फरिया बनवाऊं। बड़ी शौकीन है मेरी बहू, कैसी सुंदर लगेगी वह इन कपड़ों में। आपकी बहू बड़ी खुशनसीब है माँ, जिसे उसकी सास इतना प्यार करती है। क्या नाम है उसका? कहाँ की बेटी है? उसका नाम राधा है। बरसाने के राजा बिस्भानु की वह बेटी है। वैश्या ने कौतूहलवश आंखें चमकाते हुए पूछा, और आपके खुशनसीब साहबजादे का नाम क्या है? उसे लोग कन्हैया कहते हैं, पर मैंने उसका नाम आनंद बल्लभ रखा है। तो वैश्या ने हंसकर कहा, अच्छा, मैं समझ गई। तब तो वह मेरी भाभी माँ हुई। उसके लिए कपड़े में मंगा दूंगी। यह कपड़े यहाँ नहीं मिलते, मुझे अमृतसर में मेरे एक प्रेमी कपड़े के व्यापारी ने दिए थे। तो आप मुझसे पैसे लेकर एक एक थान दोनों का मंगा दें। पैसे का हिसाब बाद में हो जाएगा। मैं आपके कपड़े वृंदावन पहुंचा दूंगी। आप मुझे अपना पता बता दें। मेरा पता है आनंदीबाई श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर, राधा वल्लभ घेरा, वृंदावन। आनंदीबाई के वृंदावन पहुंचने के कुछ दिन बाद बिल्टी के साथ अमृतसर के व्यापारी की चिट्ठी आई, जिसमें लिखा था, आपकी बहू और लाला के लिए आपकी पसंद के 2 थान भेज रहा हूँ। इन्हें मेरी ओर से उन्हें भेंट करने की कृपा करें। आनंदीबाई उसे कश्मीरी ब्राह्मण परिवार की परम तेजोमयी महिला थी, जो परंपरा से मोतीलाल नेहरू और उनके पूर्वजों की पुरोहित रहा करते थे। उनका नाम संवत 1912 कार्तिक सुदी पंचमी को हुआ था। उनके पिता अमृतसर में सिटी इंस्पेक्टर थे। आरंभ से ही उनका भागवत सेवा और साधु सेवा में बड़ा अनुराग था। उनकी सगाई हुई तभी उनके होने वाले पति का देहांत हो गया। उन्होंने तब माँ से कहा, भगवान ने कृपा करके यह संकेत किया है कि मेरा जन्म उनकी सेवा के लिए है। जन्म ने मरने वाले मनुष्य की सेवा के लिए नहीं। मैं अब विवाह नहीं करूंगी। माता पिता और गुरुजनों के बहुत समझाने पर भी वे अपने संकल्प पर दृढ़ रही। उन्होंने जगराओं के रामानुज संप्रदाय के आचार्य श्री बंसीधर जी महाराज से दीक्षा ली और विधिवत भजन करने लगी। रामानुज संप्रदाय में दीक्षित होते हुए भी उनकी राधा कृष्ण में विशेष निष्ठा थी। उन्होंने पिताजी से प्रार्थना की कि एक मंदिर बनवाकर उसमें राधा कृष्ण की मूर्तियां पधराने की, जिससे उन्हें उनको नित्य आत्मावत सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। पिता ने फब्बारे वाले चौक में घी मंडी के दरवाजे के पास अपने मकान में ही एक मंदिर का निर्माण किया। उसमें श्री राधा आनंद बल्लभ जी की मूर्तियों की प्रतिष्ठा की। आनंदीबाई प्रेम से उनकी सेवा करने लगी। उनका नित्य नए श्रृंगार करे, नए नए व्यंजनों का उन्हें भोग लगाती। उन्हीं की सेवा पूजा में सदा संलग्न रहती। कुछ ही दिन बाद उनके माता पिता का देहांत हो गया। गुरुदेव भी नित्य धाम पधार गए। तब वे तीर्थ यात्रा को निकल श्री राधा आनंद बल्लभ को अपनी बहन के पास आगरे में छोड़कर कुछ दिन तीर्थ में भ्रमण करती रही। फिर कुछ दिन काम्यवन में रहकर वृंदावन पधारी।
संवत 1663 में श्री राधा बल्लभ जी के घेरे में भूमि खरीदकर मंदिर का निर्माण किया। श्री राधा आनंद बल्लभ जी के प्रति आनंदबाई का वात्सल्य भाव था। आनंद बल्लभ जी उनके पुत्र थे। राधा पुत्र वधु दोनों बड़े रसिक थे। आनंदीबाई उनकी रसिकता के विमुक्त थी और निकट में राधा बल्लभ जी के मंदिर की पारिपाटी के अनुसार उनके आत्मवत सेवा कर आत्मविभोर रहती थी। आज आनंद बल्लभ जी को हलवा चाहिए, आज खीर का मालपुआ, कलाकंद या बालूशाही। आज वे राजा बनेंगे, आज गवारिये का वेश धारण कर गाय चराने जाएंगे, आज नाग नाचेंगे, रास गाएंगे या जलकेली। उनकी वेशभूषा और साज सज्जा आज सब उनके अनुरूप होगी। तो आज अमुक वादक का वाद्य सुनने की हट कर रही हैं। आज राधा मचल रही हैं कि वह पहनेगी तो नई साड़ी पहनेंगी, नहीं तो नहीं पहनेंगी। आज उनका फूलों के श्रृंगार का मन है, तो आज जल विहार या नौका विहार का। आनंदीबाई बड़े प्रेम से दोनों के नाज नखरे उठाती, दोनों की नित्य नए नए साज श्रृंगार में नई नई छवि देख अपने को कोटि कोटि प्राण उन पर न्यौछावर करती। आनंदीबाई के मंदिर की सेवा परिपाटी और उनके ठाकुर जी की नित्य नई मधुरिमा की ख्याति चारों ओर फैल गई। वृंदावन के दर्शनीय मंदिरों में उनकी गणना की जाने लगी। दूर दूर से दर्शनार्थी दर्शन को आने लगे। एक बार पंडित मोतीलाल नेहरू और उनकी पत्नी आए और श्री आनंद बल्लभ जी को एक सुंदर मोतियों की माला भेंट कर गए। उस दिन उस माला के साथ श्री आनंद बल्लभ जी की अपूर्व शोभा निहार आनंदीबाई के आनंद का छोर न था। एक दिन जब एक दर्शनार्थी दर्शन करके जाने लगे, आनंदीबाई ने नंदलाल से कहा, तू इनके पीछे पीछे जाकर देख या कहाँ जाते हैं। यदि यह तुझे देख ले और लौटने को कहें तो वहीं से लौट आना। नंदलाल जी उनके पीछे पीछे गए। मोती झील के पास उन्होंने मुड़कर उनकी ओर देखा और लौट जाने को कहा। जब लौट कर आए, आनंदीबाई ने पूछा, तूने क्या उनमें कोई विशेषता देखी? नंदलाल जी ने कहा, उनकी परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती थी और आंखों की पलकें नहीं झपती थी। आनंदीबाई ने कहा, वह इच्छाधारी थे, इच्छा अनुरूप शरीर धारण करने की सामर्थ्य रखते थे। इस प्रकार ना जाने कौन कौन किस रूप में आनंद बल्लभ जी के दर्शन करने आया करते थे। नंदलाल जी बाल्यावस्था में अपने पिता के साथ अमृतसर में आनंदीबाई के मंदिर में कीर्तन करने जाया करते थे। तभी से आनंदबाई का उन पर वात्सल्य भाव था और भी अधिकतर उनके साथ ही रहा करते थे। आनंद बल्लभ जी की सेवा में आनंदीबाई के अंतरंग सहायक थे। रसिक संत श्री किशोरीदास बाबा युवावस्था में ही उनके संपर्क में आ गए थे। आनंद बल्लभ जी के बाद उन्हीं को अपना दूसरा पुत्र मानती थी। आनंदीबाई के मंदिर के निकट दाऊ जी के मंदिर में वे रहते थे। पाक विद्या और फूल सेवा में बड़े निपुण थे। आनंद बल्लभ जी की रसोई और उनकी फूल सेवा का काम अधिकतर वही करते थे। एक दिन उन्होंने आकर देखा, आनंदीबाई मंदिर के बाहर बैठी रो रही हैं। उन्होंने पूछा, माँ क्या बात है, क्यों दुखी हो रही हो? वह बोली, क्या करूं बेटा, आज लाली बड़ी मचल रही है। कल गुन्नू मुंशी की दुकान पर साड़ी देखने गई थी। एक साड़ी बहुत कीमती थी, उसे छोड़ आई, दूसरी ले आई। उसे नहीं पहन रही है, जितनी बार पहनाती हूँ उतार देती है। कहती है, मैं तो वही साड़ी पहनूंगी जिसे तू छोड़ आई है। तो इसमें दुखी होने की क्या बात है माँ, मैं जाकर वही साड़ी ले आता हूँ। किशोरीदास बाबा गए और मुन्नी मुंशी के दुकान से वह साड़ी ले आई। पैसे सेठ हरगुलाल जी के नाम लिखाए। माँ और दर्शनार्थी देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सेठ हरगुलाल जी आनंदीबाई की बहुत सेवा करते थे। उन्होंने दुकानदारों से यह कह रखा था कि आनंदबाई जी को जिस चीज की जरूरत हो मेरे नाम पर लिखा दिया करो। आनंदीबाई आनंद बल्लभ जी को जब जिस चीज की जरूरत होती उनके नाम से उधार ले आती और पीछे कर्ज चुकाती रहती। आनंदीबाई पर कर्ज इसलिए रहता था कि उनके खर्च की कोई सीमा न थी। श्री राधा आनंद बल्लभ जी की सेवा के अतिरिक्त संत सेवा भी वे नित्य प्रेम से किया करती थी। 10 से 15 संत तो नित्य उनके स्थान पर प्रसाद पाया ही करते थे। उनका दरवाजा संतों के लिए सदा खुला रहता। जो जिस समय आता उसी समय उसके लिए प्रसाद की व्यवस्था की जाती। उनके मंदिर के निकट राधा बल्लभ जी का प्राचीन मंदिर है, जिसके खाली पड़े विशाल कक्ष में साधु संत प्राय ही रात्रि में आकर विश्राम करते हैं। आनंदीबाई नित्य रात्रि में अपने मंदिर का दरवाजा बंद करने के पूर्व उसे मंदिर का चक्कर लगाती। यदि वहां कोई भूखा साधु या भिखारी पड़ा होता तो उसे खिलाए बगैर स्वयं प्रसाद ग्रहण न करती। आनंद बल्लभ जी के दरबार पे गायकों और वादकों का सामान जुटा रहता। छोटे लाल जी और बड़े लाल जी के नाम मथुरा के प्रसिद्ध तटीय स्थान के बाबा कुंज बिहारी दास जी जैसे प्रसिद्ध समाज गायक अपनी अपनी कलाओं से
श्री राधा आनंद बल्लभ का मनोरंजन किया करते। आनंदीबाई उनकी भी पर्याप्त सेवा करती। आनंद बल्लभ जी के कीमती से कीमती साले उपहार में उन्हें देने में तनिक भी संकोच ना करती। रासलीला से भी आनंदीबाई को बहुत प्रेम था। उन्होंने रासलीला के लिए एक बड़ा हॉल मंदिर के ऊपर बनवा रखा था। उसमें रसधारियों के लिए कीमती से कीमती पोशाकें, मोर मुकुट और उनकी साज सज्जा की अन्य सामग्री रखी रहती। रासलीला की अच्छी से अच्छी मंडलियों का रास वहां हुआ करता। यह सारा काम कर्ज से चला करता। आनंद बल्लभ जी किसी न किसी भक्त को प्रेरणा देकर कर्ज चुकाने की व्यवस्था कर दिया करते थे। कर्ज चुकाने के लिए धन एकत्र करने के उद्देश्य से आनंदीबाई को अमृतसर और लाहौर आदि स्थानों की भी कभी कभार यात्रा करनी पड़ती। पर आनंद बल्लभ जी को आनंदीबाई का उन्हें छोड़कर कहीं जाना अच्छा न लगता। वे किसी न किसी बहाने उन्हें शीघ्र लौट आने को विवश कर देते। एक बार वे हरिद्वार गई हुई थी। आनंद बल्लभ जी ने सपने में उन्हें कहा, माँ, पुजारी मुझे हलवे का भोग नहीं लगाता, तुम शीघ्र लौट आओ। वह उसी दिन हरिद्वार से लौट आई। आकर मालूम हुआ कि सचमुच पुजारी ने कई दिन प्रातः हलवे का भोग नहीं लगाया। हलवे के आनंद बल्लभ जी बड़े शौकीन थे। कभी कभी रात 2 बजे भी माँ से कहते, माँ बड़ी भूख लगी है, उठ हलवा बना दे। माँ इस समय उठती और उनके लिए हलवा बनाती थी। वे अपने ठाकुर की सेवा स्वयं ही करती। केवल बाबा किशोरीदास जी उनकी सहायता किया करते थे। संत सेवा के कारण उन्हें ठाकुर सेवा के लिए कभी कभार अवकाश न मिल पाता। इसीलिए वह मंदिर में एक पुजारी भी रखती। पुजारी से जब भोग में चूक हो जाती, आनंद बल्लभ जी माँ से शिकायत करने में जरा भी न चूकते। एक बार जाड़े के दिनों में पुजारी ने ठाकुर जी को शयन कराया, पर वह रजाई उड़ाना भूल गया। आनंद बल्लभ जी ने माँ से कहा, माँ बड़ी ठंड लग रही है, रजाई उड़ा दो। माँ उसी समय सैया से उठी, स्नान आदि कर मंदिर में गई तो उन्हें देखकर दुख हुआ कि सचमुच पुजारी ने रजाई नहीं उड़ाई थी। क्या आनंद बल्लभ जी स्वयं रजाई नहीं ओढ़ सकते थे? पर माँ को सोते से जगाने की ऐसी क्या आवश्यकता थी? उन्हें ओढ़ सकते थे, पर माँ के लाडले बेटे थे ना। उन्हें माँ के हाथ से रजाई ओढ़ने में सुख मिलता था और माँ को अपने हाथ से उन्हें उड़ाने में। तो फिर अपने हाथ से ओढ़ने का कष्ट वो क्यों करते? उन्हें तो माँ की प्रेम सेवा अंगीकार कर उन्हें सुखी करने में और स्वयं सुखी होने के उद्देश्य से बड़ा सुख मिलता था। इसी रूप में उन्हें माँ की प्रेम सेवा सुख का आस्वादन करने की जितनी सुविधा थी, माँ ओढ़ाए तो ओढ़े, माँ पवाए तो पाए, जगाए तो जागे, माँ नहलाए तो नहाए धोए, माँ ही खिलाए तो खाए पिए। पर केवल माँ ही बेटा बहू के लिए सब कुछ करती है और बेटा बहू उनके लिए कुछ ना करते, हो ही नहीं सकता। बेटा बहू भी आवश्यकता पड़ने पर वैसे ही उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत रहते थे। एक बार माँ 8 दिन तक बीमार ऊपर मंदिर वाले कमरे में पड़ी रही। लोगों ने सुना माँ को कहते, बेटा तुम दोनों ऊपर क्यों आ गए? मुझे छुओ नहीं, देखो मैं 8 दिन से नहाई नहीं हूँ। उस समय कमरे में और कोई न था। लोग समझे माई ऐसे ही बक रही है, पर उस दिन माँ स्वस्थ हो गई और नहा धोकर ठाकुर सेवा करने लगी। सभी समझ गए कि राधा आनंद बल्लभ अवश्य ऊपर गए थे और माँ को स्पर्श किया था, तभी वह एकदम स्वस्थ हो गई। सन 1993 अगस्त सुदी 15 को आनंदीबाई ने नित्य धाम में प्रवेश किया। संवाद पाते हैं कि सारा वृंदावन उमड़ पड़ा। अपार जन समूह की कीर्तन ध्वनि के साथ उनके पार्थिव शरीर को यमुना तट पर ले जाया गया। उन्हें अग्नि कौन दे, इस पर विचार हो रहा था। उसी समय एक कन्या सामने आई और बोली, मैं इनके कुनबे की हूँ, अग्नि मैं दूंगी। उसने अग्नि दी। उसके कुछ ही पल बाद फिर वह किसी को ना दिखी। कई दिनों तक भक्तों में चर्चा होती रही कि कौन थी वह कन्या जिसने अग्नि दी, कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई। राधा राधा राधा, राधा रानी हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। एक प्यारा सा भजन आंख बंद करके इसका सुमिरन करें और राधा रानी से अनुनय भी नहीं करें। राधा नाम ही पूर्व जन्म के और इस जन्म के पापों को नष्ट कर देता है। इस नाम को कभी न छोड़ें। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, कब होगी मोह पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा श्यामा जो तेरा।
क्षमा करो भई जो चूक भारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। मैं हूँ अधम मुझको ना विसारो, मेरी भी श्यामा बिगड़ी संवारो, तारो या मारो मर्जी तुम्हारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। दीनों की श्यामा रखवारी तुम हो, मेरे जीवन की आधार तुम हो, लाखों की तुमने बिगड़ी संवारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। श्यामा जो इतना उपकार कर दो, अपनी ही भक्ति का मुझको वर दो, चित्र विचित्र तेरे दर के भिखारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। आज की यह कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा जय श्री कृष्ण का जयकारा अवश्य लगाएं। आप सभी का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे 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 जय श्री कृष्ण।